हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता होगा कि RS 2024 के यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको RS के फॉर्म को यहाँ पर कैसे फिल करना है, OTR इसके लिए कैसे करना है, KYC आपको कैसे करना है, तो इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। फिर अपना OTR की KYC भी करनी पड़ेगी। तो अब इसका क्या यहाँ पर प्रोसेस रहता है, आप अगर ये सारी चीज़ें पहली बार करने वाले तो आपको ये सब काम कैसे करना है डिटेल में हम बात करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस तरह से आप SSO ID में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है बिना किसी मिस्टेक के, तो आपको सिंपली यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है क्या। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इन सारे ऑप्शन को आपको बड़ी सावधानी के साथ फिल करना है। अगर ये ऑप्शन गलत फिल हो गए तो फिर इनको करेक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप पहले ही इसको आराम से फिल कीजिए। तो ये है आर यू राजस्थान कैंडिडेट, तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो जन आधार से OTR करने का, आधार कार्ड से OTR करने का, और एक होगा SSO प्रोफाइल से OTR करने का। तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आधार कार्ड से OTR करने का। लेकिन आधार कार्ड से OTR करने से पहले आपको अपना आधार कार्ड को चेक कर लेना चाहिए कि उसमें सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। अगर सारी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसके अंदर लिखी हुई है तो आप बेशक आधार कार्ड से OTR कीजिए, नहीं तो आप जनाधार में भी चेक कर सकते हो कि उसमें क्या डिटेल दे रखी है आपकी, वो 10th के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो फिर आप जनाधार से भी कर सकते हो, दोनों ही बढ़िया प्रोसेस रहते हैं। लीजिए आधार और जनाधार में आपके मिस्टेक है और आप SSO प्रोफाइल से OTR करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको SSO प्रोफाइल में अपनी सारी डिटेल को 10th के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑटोमेटिक SSO से डिटेल उठा लेगा। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप आधार कार्ड या फिर जनाधार से ही OTR करें। अब इसका क्या रीज़न रहता है, पहला रीज़न तो ये है कि जो SSO प्रोफाइल से OTR किए जाते हैं वो बाद में कभी ना कभी तो उनको आधार में कन्वर्ट ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। जब भी आप अपडेट करने जाओगे तो फिर वो ऑटोमेटिक ही, जैसे आप फैच डाटा पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक ही आधार में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधार और जनाधार को वेरीफाई किया जाता है, लेकिन SSO प्रोफाइल से OTR को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। ये जो आप OTR यहाँ पर देख रहे हो ये पहले SSO प्रोफाइल से किया हुआ था, लेकिन फिर इस OTR में जो आधार कार्ड में जो गलतियाँ थी उसमें सुधार करवाया गया, और फिर जब यहाँ पर अपडेट पर क्लिक किया गया तो ये ऑटोमेटिक आधार वाले OTR में कन्वर्ट हो गया। मतलब SSO प्रोफाइल का जो OTR होता है वो ऑटोमेटिक आधार में या फिर जनाधार में कन्वर्ट हो जाता है जब आप अपनी सारी डिटेल को सही उन डॉक्यूमेंट के अंदर कर दोगे। आज ही यहाँ पर CT 12th लेवल के फॉर्म शुरू हुए, तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट को पहले सही करवा लीजिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम है आपके पास। आप अपने आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सुधार करवाइए और फिर आराम से यहाँ पर आधार से OTR कीजिए, ताकि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपको अपने OTR में अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो प्रोफाइल का सेक्शन होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो पेन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है अपडेट पर्सनल ईमेल, और फिर देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर क्लिक कर OTP से वेरीफाई करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करोगे और फिर अपडेट पर क्लिक करोगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चले जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई देगा अपडेट। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे तो आपने प्रोफाइल में के अंदर जो नया फ़ोन नंबर डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा।
अपडेट यहाँ पर भी लिखा है, देखो गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली एसएसओ प्रोफाइल से ले लेता है। तो ईमेल और फ़ोन नंबर चेंज करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर रहता है। तो आई होप ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको अपना OTR करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके मान लो अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और अपनी कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम है, ये आप चेंज यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको अगर चेंज करना चाहते हो, अभी देखिए यहाँ पर OTR आधार कार्ड से किया गया है तो आपको फैच डाटा पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर अगर आपने आधार में अगर करेक्शन करवाया है तो ऑटोमेटिक फैच, सारी जो न्यू डिटेल आपकी होगी वो फैच हो जाएगी और यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब मैनुअली इसको करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस फैच डाटा का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फीस का पेमेंट है वो करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब समझिए कि आपकी फ़ीस पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपका OTR कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। OTR कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है OTR eKYC पर। अब यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो हस्तलिपि की जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही OTP दर्ज करके eKYC करे। मतलब जब तक आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे तब तक आप इसको वापस से रीट्राई करते रहे। उसके बाद ही जो नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और फोटो यहाँ पर क्लिक करने के लिए शर्त है कि पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपको यहाँ पर आंखों को झपकाना है ताकि आपका फोटो कैप्चर कर सके आराम से। अगर हैंड रिटन की बात की जाए तो आपके सामने इस तरह से एक डॉक्यूमेंट आएगा, इसको आपको प्रिंट निकालना है। फिर यहाँ ऊपर हिंदी में जो भी ऊपर लाइन लिखी हुई है उसको फिल करना है। ऐसे कैसे लिखना है, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ ये सारी चीज़ें लिखनी है और यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद नीचे भी इंग्लिश में ऐसे कैसे आपको सारी डिटेल अपनी राइटिंग में लिखनी है, सिग्नेचर करने हैं। फिर अपना SSO ID लिखना है और OTR नंबर लिखना है। अब OTR नंबर कौन सा होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। नीचे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। तो इस तरह से आपको अपना ये सारा फॉर्म फिल करना है। ये जो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है इसको फिल करना है। सिग्नेचर में कन्फ्यूज़न रहता है कि हिंदी में भी करने हैं और इंग्लिश में भी करने हैं क्या, तो दोनों जगह अपने नॉर्मल सिग्नेचर ही करने हैं जो आप एग्ज़ाम के अंदर करते हो। मतलब एग्ज़ाम के अंदर जैसे भी सिग्नेचर करते हो वही करने हैं। हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर में कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं OTR नंबर कौन से है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यही आपके OTR नंबर है। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। बैंक डिटेल, पुलिस कैरेक्टर, मैरिज सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड और क्वालिफिकेशन डिटेल। ये सारी डिटेल आपको फिल करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है नॉन मैंडेटरी, मतलब इनको फिल करना ज़रूरी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लीजिए कि यहाँ पर वेरीफाई सेकेंडरी मार्कशीट, रोल नंबर में अपना 10th की मार्कशीट की डिटेल फिल कीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीटें ही वेरीफाई होगी, बाकी की कोई भी मार्कशीट वेरीफाई यहाँ पर नहीं होगी, तो करने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो ये सारी डिटेल तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आराम से फिल कर सकते हो। अगर आप करना चाहे तो इसको आराम से फिल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर RS का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने OTR का डेटा रिव्यू आ जाएगा। आपको अपनी ये जो 4 चीज़ें हैं इनको ख़ास तौर पर चेक करना है। ये 4 चीज़ें अगर आपकी सही है तो फिर मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, वरना यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, आपको वापस OTR में ले जाएगा, वहाँ पर से आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ भी लिखा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी होती है, तो यहाँ लिखा है EWS, MBC नॉन क्रिमिलेयर, OBC नॉन क्रिमिलेयर, SC ST शहरिया, ये सारी जो कास्ट है वो रिजर्व्ड है, बाकी की सारी अनरिजर्व्ड है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद OTR से आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर आपको
जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी कैटेगरी है तो इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर फॉर्म भरते समय। फिर नीचे ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का, आप अपना एड्रेस को भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपसे कहा था कि आपको OTR जनाधार या फिर आधार कार्ड से ही क्यों करना चाहिए, SSO प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। तो इसका रीज़न आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर स्टेटस वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। तो अगर आप SSO प्रोफाइल से OTR करते हो तो यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप जनाधार से करते हो, आधार से करते हो, तो ही आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है फॉर्म फिल करते समय। तो इसलिए आपको SSO प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। उसके दो रीज़न मैंने आपको बताए। पहला तो ये स्टेटस आपको दिखाई नहीं देगा आपके फॉर्म में, और सेकंड होता है कि आपको अपना OTR अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों तरीक़ों से करोगे तो आपका OTR अपडेट भी आसानी से होगा और आपको इस तरह से फॉर्म में आपका स्टेटस भी दिखाई देगा कि वेरीफाइड है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि क्या आपके मोबाइल नंबर और ईमेल सही है, तो आपको अगर सही लगते हैं तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नेशनलिटी, आपका गृह राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पूर्व स्थापित है या नहीं है तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। स्टेट है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। यस करोगे तो आपके सामने सिर्फ राजस्थान का ही ऑप्शन आएगा। नो करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जो यहाँ पर रेड स्टार में जो डिटेल मांग रहा है वो फिल करना आपको लिए ज़रूरी है। बाकी सारी डिटेल आप फिल करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कंपलसरी है उन दोनों को आपको फिल करना है। तो ये OTR से ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया गया डेटा। बाकी सारी डिटेल को मैं चेंज भी कर सकता हूँ और फिल भी कर सकता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका लाइव फोटो जो कैप्चर आपने OTR eKYC में किया है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके पास अगर कोई NOC सर्टिफिकेट हो तो वो अपलोड करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देना है। साइज़ यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच दे रखा है। NOC अपलोड करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसके पास NOC हो तो वो NOC अपलोड कर सकता है। अगर NOC नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। आपके पास यहाँ पर बॉडी मार्क को फिल करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपके कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो मार्क, मतलब इस कॉलम को फिल करना ज़रूरी है। आप जो चाहे वो फिल कर सकते हैं, आपके बॉडी मार्क को आप फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो नो मार्क आपको लिखना पड़ेगा, आपको इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अब देखिए इस तरह से आपके पास अपना आपका जो भी एप्लीकेशन आपने फिल किया है वो सारा आ जाएगा। आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। आप अपनी डिटेल को एक बार देख लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो घोषणा दे रखी है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने सिग्नेचर भी देख सकते हो। अपडेट करना चाहते हो इस फॉर्म को तो कर सकते हो। अगर आपको सारी डिटेल सही लगती है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको OTP फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद आपको इसको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फीस पेमेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार फीस पेमेंट करने के बाद आप कोई भी फॉर्म बिना फीस के भर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि आपको उस फॉर्म की जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए।
तो इस तरह से आपको अपना RS का फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना है। आई होप आज का ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहा होगा। आप हमारे कई सारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हो और आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नए किसी अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड।